नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आयोग करते हैं आज की बड़ी खबर पर। मैं उनको आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मंचा से हमारे प्रिंसिपल साहब, GMDIC मैडम, निशांत जी, सुदर्शन जी, हमारे इस इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर गण, हमारी जीविका की दीदियाँ और सभी हमारे छात्रगण जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, अपनी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के माध्यम से आने वाले समय में अपना जीविकोपार्जन को आगे बढ़ाते हुए बिहार की भविष्य को भी आप लोग तय करेंगे। धन्यवाद। हमारे यहाँ जीविका की दीदी आई है, एक अनीता दीदी थी जो आप लोगों के बीच में अपना जो छोटा मोटा रोजगार धंधा करती थी, आज कितना आगे बढ़ी है वो शेयर करी है। मैं जीविका के माध्यम से आप लोग को ये बतलाना चाहूँगा कि बिहार की आर्थिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को किस तरह से जीविका के दीदियों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। आप लोग इस पीपीटी के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ। प्रथम जो एक पिक्चर है, हमारी दीदियाँ, हम लोग महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम पूरे बिहार में 2007 से कर रहे हैं। अगर सीतामढ़ी की बात करें तो सीतामढ़ी में 2014 से हम लोग जन समूह के माध्यम से दीदियों को जोड़ने का काम किया और उनको जो है बैंक के द्वारा और सरकार के द्वारा राशि देते हुए उनका जो है छोटे छोटे धंधों में रोजगार में उनको सहायता की। और आज के इस परिप्रेक्ष्य में बिहार में करीब करीब 10.5 लाख स्वयं सहायता के माध्यम से 1 करोड़ जीविका दीदी जुड़ी। सीतामढ़ी में अगर बोले तो सीतामढ़ी में 40,000 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करीब करीब 4.5 लाख दीदियाँ जुड़ी हुई हैं। आज 4.5 लाख दीदियों में सभी दीदियाँ कुछ न कुछ लोन लेके अपना रोजगार कर रही हैं और वो काम जो अपना व्यक्तिगत लोन था या व्यक्तिगत कार्यक्रम था वो धीरे धीरे इंटरप्राइज के रूप में बढ़ते जा रहा है। तो आप देखिए लिखा हुआ है, जीविका कैन पावर द नेक्स्ट स्टार्टअप रिवोल्यूशन इन। हम जीविका के माध्यम से आने वाला समय में किस तरह से नया नया नवाचारी कार्यक्रम करके जीविका के दीदियों का, साथ ही बिहार का विकास कैसे करेंगे। भी इंटरप्राइज चलाएंगे या कुछ है। बिहार हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड राज्य है, खेती बाड़ी करते हैं। तो खेती बाड़ी में भी अगर हम जो आमदनी है उस आमदनी को दूसरे कार्यों में किस तरह से उसको जो है चेंज करेंगे, कैसे उसमें जो है ट्रांजिशन करेंगे, उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी, अच्छा से उसका जो एक स्ट्रेटजी तय करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितने संसाधन हैं, कैसे हम इस काम को कर सकते हैं। जैसे अभी बहुत से हमारे डेलीगेट बता रहे थे, जैसे हमारे स्टूडेंट है वो बता रहे थे स्टार्टअप। तो स्टार्टअप वो ऑलरेडी एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कैसे करेंगे। लेकिन जीविका की दीदियाँ को अगर हम लोग कहेंगे कि आप स्टार्टअप कीजिए तो बताना पड़ेगा कि आप स्टार्टअप करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से माध्यम है, तब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो 3 हमारा मेन पिलर है। एक है हुनर का जो है विकास करना, उनको शिक्षित करना। दूसरा है रिसोर्सेज, जो भी हमारे संसाधन हैं उसको हम लोग एक्सेस कैसे करें, बैंक है, माइक्रो फाइनेंस है। उसके बाद क्या है, क्षमता बढ़ाना। अगर मेरा क्षमता बढ़ेगा नहीं तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते। हम आज एक छोटा सा बात बोले, हम खेती करना चाह रहे हैं लेकिन हमको पता ही नहीं कि कब जो है धान का जो है बुआई करना चाहिए, किस तरह का बीज का उपयोग करना चाहिए, कब पानी देना चाहिए, कितना पानी की जरूरत हो, खेत मेरा किस तरह का होगा। अगर इस सब चीजों को हम नहीं जाने तो हमारा 3 पिलर है। ट्रांसफॉर्मेटिंग सस्टेनेबल इंटरप्राइजेज। मेरा इंटरप्राइज ऐसा हो कि जैसे बहुत सारी बोल रहे हैं हमारे भाई लोग, हम इंटरप्राइज करके इतना मेरा जो है अब ग्रोथ हो गया, इतना हम पैसा कमाने लगे। तो अगर आप उसको जीवित रखना चाहे, सस्टेनेबल का मतलब होता है हमारा वो लगातार आगे बढ़ते जाए।
तो उसके लिए हम लोग को 3 चीजों की बहुत जरूरी है। आजीविका के माध्यम से हम लोग आरसीटी के माध्यम से उनको जो है हुनर कैसे सिखाया जाए, जैसे बकरी पालन का हुनर हुआ, ब्यूटिशियन का हुनर हुआ, कंप्यूटर चलाने के हुनर हुए, आपका जो है फाइनेंशियल लिटरेसी पे आगे बढ़ाने के लिए है, लैपटॉप चलाने का हुनर हुआ। हमारे बहुत सारे दीदियाँ जो है आपका जो मिनी बैंक चलाती हैं, कस्टम सर्विस सेंटर जिसको बोलते हैं, तो उनको भी लैपटॉप चलाना सीखना होगा, डेबिट क्रेडिट कैसे करना होगा, पैसे कैसे जमा करना होगा। तो हम लोग कहीं न कहीं उनको जो है उनका हुनर सिखलाते हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं, साथ ही साथ उनको क्या रिसोर्सेस है वो उपलब्ध कराते हैं, और लास्ट है उनको क्षमता बढ़ती है, उनका जो कैपेसिटी को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, बहुत सा इंटरप्राइज को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत चीजों की जरूरत है। पहला है कोई भी काम करेंगे, स्टार्टअप करेंगे, यहाँ बहुत से भाई लोग बता रहे थे कि हमको पूंजी की आवश्यकता है, तो हमारी जीविका की दीदियाँ भी जो स्टार्टअप कर रही है, पहला है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो हमारे जीविका के माध्यम से हम लोग बैंक से उनको जो लोन दिलवाते हैं। हमारे सीतामढ़ी में करीब करीब 1000 करोड़ से ज्यादा लोगों को यह लोन दिया जा चुका है, बहुत सा रोजगार करते हैं। जीविका के सरकार के माध्यम से करीब 400 करोड़ का जो है उनको राशि दी गई है। हमारी बहुत सारी दीदियाँ यहाँ पता है, रिवॉल्विंग फंड बोलते हैं, ICA बोलते हैं, लाइवलीहुड फंड बोलते हैं। तो हम लोग कहीं न कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर नहीं करें तो स्टार्टअप को, अपना रोजगार को आगे नहीं बढ़ा सकती। दूसरा चीज है मार्केट लिंकेज। हम दुकान खोल दिए, लेकिन हमारा दुकान को कैसे बढ़ाएंगे? अगर माए सब्जी बेच रहे हैं तो हम सब्जी कहाँ जाकर बेचे, कहाँ दुकान खोले? तो अगर उस तरह का हम लोग मार्केट लिंकेज के अगर हम लोग उसको भी नहीं ध्यान देते हैं तो हम आगे स्टार्टअप को आगे नहीं बढ़ा सकते। अभी शुरू में जब आप लोग देख रहे थे वो बोले कि हम छोटा सा दुकान खोले, 4-5 लोग थे, उसके बाद हम जो है धीरे धीरे जो है लोगों को जोड़ना सीखा। अगर वो आगे इस तरह से क्या बोलते हैं मानव संसाधन को आगे नहीं ले जाएंगे तो फिर वो स्टार्टअप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हमारे जीविका की दीदियों को भी हम लोग बहुत तरह का चीजों में ट्रेनिंग देते हैं। महिला की जो हमारी दीदियाँ हैं, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष, उनको कम से कम हस्ताक्षर करने के लिए सिखाते हैं। दूसरी दीदियाँ उसको भी सिखाते हैं किस तरह से ग्राम संगठन का बैठक होना चाहिए, CLF का बैठक क्या होना चाहिए, कैडर का उस तरह से किस तरह से वो समीक्षा करेंगी। तो आदि बहुत सारी चीज है उनको हम लोग बतलाते रहते हैं ताकि वो आगे आगे बढ़े। हमारे यहाँ सीतामढ़ी में बहुत सारी ऐसा दीदियाँ, गाँव की दीदियाँ जो है खाद और बीज का जो है व्यापार कर रहे हैं, तो उनको 21 दिन का जो है मुजफ्फरपुर में ले जाकर उनको ट्रेनिंग देना पड़ा, तब वो जो कृषि उद्यमिता का काम को आगे बढ़ा रही है। बहुत सारी दीदी जो है मिनी बैंक करती है, तो उनको हम लोग बाहरी दूसरे जगह भेज के उनको सिखाते हैं कि कंप्यूटर में कैसे लेन देन कीजिएगा। कोई दीदी पैसा जमा करने आई तो कैसे आप पैसा जमा करेंगे, डेबिट कैसे करेंगे, क्रेडिट कैसे करेंगे। तो इस सब चीजों को जीविका के माध्यम से हम लोग दिला रहे हैं। और हमारे अगर सीतामढ़ी का बात करेंगे तो सीतामढ़ी में करीब 1,36,000 के आसपास हमारी दीदियाँ जो है कृषि कार्यों से जुड़ के अपना जो है पशुपालन वगैरह काम कर रही है। करीब 11,000 दीदियाँ जो है ब्यूटिशियन या पशुपालन या अन्य का जो उनको प्रशिक्षित करके वो अपना जो है रोजगार धंधा चला रही है। उसी तरह से करीब हमारे यहाँ सीतामढ़ी में मैं पहले भी बोल रहा हूँ 40,000 ऐसा दीदियाँ हैं जो लाखपति की कैटेगरी में आ गई है। मतलब उनका महीना का इनकम सभी खर्चा काट के 10,000 से ज्यादा है। एक हमारी यहाँ अनिता दीदी बैठी है, इनका भी जो है महीना में 20 से 30 से 40,000 तक का इनकम होता है। और एक अभी 10 रुपया जमा करती थी, 2,000-3,000 लोग लेती थी। और इस साल हमारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में करीब 1,46,000 जीविका दीदियों को लखपति दीदियों के कैटेगरी में लाने का लक्ष्य है। और हम चाहते हैं कि आने वाला 1 साल में हम लोग इस टारगेट को जरूर अचीव करेंगे। हमारा जीविका में बहुत सा चीज है, दीदियां अपने कार्य के अनुसार से बहुत सा काम कर रही है, लेकिन सरकार के माध्यम से कन्वर्जेंस के माध्यम से 2-4-5 जो है हमारा स्टार्टअप शुरू हुआ है। पहला एक शुरू हुआ था 4-5 साल पहले दीदी की नर्सरी, उसमें हमारा दीदी जो है नर्सरी उगाती थी और मनरेगा पूरे डिपार्टमेंट से उसको टाई अप करके उनका पौधा का जो है
मार्केटिंग होता था। उसके बाद जो है 2 साल पहले दीदी की रसोई एक स्टार्टअप शुरू की गई। उसके माध्यम से अगर बिहार में बोले तो 5000 दीदियां उससे लाभान्वित हो रही है, उनको रोजगार मिला हुआ है। अभी हमारे सीतामढ़ी में सदर हॉस्पिटल में हमारा जो है 10-15 दीदियां जो है दीदी के रसोई में काम कर रही है। अम्बेडकर स्कूल है, वहाँ बच्चों को अच्छा भोजन दिया जा रहा है, वहाँ पर करीब 25-30 दीदियां जो है अपना काम कर रही है। अभी हाल में लास्ट मंडे को जो है पुलिस केंद्र पर 300 सिपाही जो है उनका ट्रेनिंग चल रहा है, वहाँ हमारा 25 दीदियां जो है खाना परोस रही है, उनको अच्छा से खाना जो है 3 टाइम दिला रही है। तो सरकार के माध्यम से जीविका की दीदियां को से आगे बढ़ाया जाए और स्टार्टअप के माध्यम से काम कर रहे हैं। आप लोग ये भी देख के जान गया होगा, अभी पूरे बिहार में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उस मेडिकल कॉलेज में पेशेंट को खिलाने का काम अब जीविका दीदी कर रही है। PMCH हो, DMCH हो, NMCH है, जहाँ भी यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट हैं, उनके माता पिता या कोई बीमार होंगे तो जरूर पता होगा, और अच्छा खाना दिया जा रहा है। सरकार चाह रही है कि जीविका की दीदियों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले और हमारा बिहार की जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, उसको हम लोग कम से कम उसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें और सभी के चेहरे पर खुशहाली है। अभी हाल में 534 हमारा जो प्रखंड है उस प्रखंडों में साफ सफाई का काम हमारा जीविका दीदियां कर रही है। प्रत्येक प्रखंड में कम से कम 6 से 7 दीदियां जो साफ सफाई का काम कर रही है। एक नया इनिशिएटिव लिया गया बिहार सरकार के द्वारा, आज इस तरह से दीदियां का रोजगार भी मिल रहा है। और आप जानते हैं अगर हमको रोजगार मिलेगा, हमारी जानकारी मिलेगी, तो धीरे धीरे नए नए काम करने के लिए हम उत्सुक होंगे। अगर हम कोई यहाँ पर इंजीनियरिंग के कॉलेज के लोग बहुत से हैं, हम पढ़ाई कर ले 2 साल 3 साल अगर हमको कहीं पर जॉब नहीं लगता है तो धीरे धीरे मेरा पेशेंस जो है कम हो जाएगा। और अगर आप तुरंत जो है पास आउट होते हुए आपका जो है सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर में एक सेमेस्टर में ही कहीं न किसी जगह जॉब लग जाए, बहुत बड़ा जॉब न लगे, छोटा मोटा जो है आप जॉब लगे, तो बहुत सा जो है एक एनर्जेटिक रहेगा और कहिएगा इससे अच्छा जॉब करूंगा, ये करूंगा। तो कहीं न कहीं पर इकोनॉमी को अपना जो है रोजगार को सस्टेनेबल करने के लिए हम लोग को जो है प्लेटफॉर्म चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और उसी तरह से जीविका को बिहार सरकार की ओर से काफी जो है सपोर्ट मिल रही है। कन्वर्जेंस के माध्यम से हम लोग बहुत सा काम कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आगे वाला समय में हमारी एक भी दीदियां जो है कोई न कोई रोजगार से जुड़ी रहेंगे, कोई बेरोजगार नहीं रहेंगे। धन्यवाद। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे ID कार्ड, माइक ID, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज।